सत्य भगवान का आजीवन और कहानी। सत्य भगवान का व्रत हर पूर्णिमा को किया जाता है। शालिग्राम जी की पूजा करके भोग लगाकर कथा सुननी चाहिए। अगर घर में पूजा नहीं कर सकते तो बाहर से प्रसाद मंगवाकर भोग लगाना चाहिए। एक समय प्रसाद लेकर भोजन कर सकते हैं। व्रत करते करते बहुत से साल बीत जाए तब पंडितों को बुलाकर आजीवन कर देना चाहिए। अब सुनिए सत्य भगवान की कहानी। एक दादी और एक पोती थी। वे रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुनती थी और व्रत करती थी। एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी सुनती थी। सत्य भगवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। ऐसा करते करते पोती बड़ी हो गई और वह ससुराल जाने लगी। तो दादी ने अपनी पोती को एक कलश और एक फूल देकर विदा किया और दहेज में कुछ भी नहीं दिया। दादी पोती से बोली, कहानी का नित्य नियम मत भूलना। पोती ससुराल में जाती है और मन ही मन रास्ते में सोचती है कि ससुराल वाले पूछेंगे कि बहू क्या लेकर आई है तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब सत्य भगवान ने सोचा कि इसका संकट मिटाना पड़ेगा। जब पोती रास्ते में कहानी सुनकर अर्घ देने लगी तो हीरे मोतियों का ढेर लग गया। यह देखकर पोती बहुत खुश हुई और खूब ओढ़ पहनकर ससुराल पहुंची। ससुर बोला, बहू बहुत बड़े घर की है, बहुत सारा धन लेकर आई है। पड़ोसन से दाल और चावल लेकर आओ और बहू का भोजन करवाओ। बहू बोली, मेरा कलश के जल से तो आप इस जल से ही भोजन बना लो। भोजन बनाया तो तरह तरह की मिठाइयाँ बन गई। सासू जी ने बोला, बहू भोजन कर लो। तो बहू बोली, ससुर जी ने भोजन नहीं किया और आपने भी नहीं किया और आपके बेटे ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं सबसे पहले भोजन कैसे कर लूं? और मेरे सत्य भगवान की कहानी सुनने का नियम है और भोग लगाने का नियम है। फिर बहू ने सबको कहानी सुनाई। सब ने कहानी सुनी। फिर उसने घर में धन का ढेर लग गया। इसके बाद सासू जी ने प्रसाद बांटना प्रारंभ किया। पड़ोसन बोली, अभी तो तू मेरे से दाल भात उधार लेकर गई थी, इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया? सासू बोली कि मेरी बहू का सत्य भगवान का व्रत है तो सत्य भगवान ने ही इतना धन दिया है। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू ने इतना सारा धन दिया वैसे हम सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हमारे सारे परिवार को देना। बोलो सत्य भगवान की जय।